हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में हुआ, जहां पर पूरे भारतवर्ष के इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर और सप्लायर आए हुए थे। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या आप किसी विशेष विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, 90% ऑफ द ऑडियंस ने कहा कि सर हमें कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि आज इस रिसेशन के टाइम पे, आज इस नोटबंदी के टाइम पे और आज इस जीएसटी के प्रावधान के टाइम पर हम किस तरह से अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस में अपनी टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और बिना पैसे के किस तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उन लोगों को समझाया कि यदि जीवन में वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो ध्यान रखिएगा, वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। दोबारा बोलता हूं, अगर वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। आइए इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो आपको ये बात सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यदि ये व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी इंडस्ट्री में अपनी सेल को इतना अधिक बूम कर सकते हैं, अपने प्राइस को इतना अधिक बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड को बिना किसी पैसे के इतना एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपने बिजनेस में सेल को ग्रो करना चाहते हैं तो आज इन 6 एग्जाम्पल्स में से कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जरूर होगा जो आपकी इंडस्ट्री में फिट होगा। और उसके बावजूद भी मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट और बताऊंगा जिससे 100% आप अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा उन 6 एग्जाम्पल्स के बारे में, उन 6 सेगमेंट्स के बारे में, उन 6 इंडस्ट्रीज के बारे में। उत्तराखंड का एक छोटा सा ढाबा जो बहुत छोटे पैमाने पर चलता था, उसने कुछ ऐसा किया कि उसने पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में, और न केवल संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अपनी छाप बना दी। दिल्ली के एक छोटे से पान वाले ने अपने प्राइस को 4 गुना, अपनी सेल को 100 गुना और अपनी ब्रांडिंग को बिना पैसे के संपूर्ण भारतवर्ष में कर दिया। और साथ ही साथ उन सेलिब्रिटीज को भी इस्तेमाल किया जो सेलिब्रिटीज एक एक एडवर्टीजमेंट के लिए 2 करोड़ से लेकर 12-12 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से ढाबे वाले ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग उसके बिजनेस को माउथ पब्लिसिटी के द्वारा और सोशल मीडिया और इंटरनेट मार्केटिंग के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, टर्की का एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर का एक पर्सन जिसने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी सेल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई और साथ ही साथ लोग उसकी शॉप खोलने का इंतजार करने लगे और लाइन लगाकर उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और इंटरनेट मार्केटिंग पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करने लगे। और इतना ही नहीं, नेपाल का एक छोटा सा जलेबी वाला, छोटी सी रेडी पर जलेबी बेचने वाला आदमी नेपाल का करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। भारत के धार्मिक स्थलों में से हरिद्वार एक सबसे ज्यादा फेमस स्पिरिचुअल प्लेस है और बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में जब जाते हैं तो वहां पर हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर बाजार और हर कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट होता है। ऐसे रेस्टोरेंट की भरमार तो हरिद्वार में भरी पड़ी है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल फ्री होता है और पॉजिटिवली हम रिचार्ज होते हैं। और बहुत सारे लोग जब हरिद्वार जाने लगे तो एक छोटी सी दुकान वाले ने देखा कि हम जो रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं इसमें बहुत अधिक कंपटीशन है और रेस्टोरेंट की पूरी लाइन उस मार्केट में लगी हुई है। लेकिन उस व्यक्ति ने वो किया जो किसी ने नहीं किया। उसके रेस्टोरेंट का नाम था चोटी वाला। अब चोटी वाला रेस्टोरेंट एक ऐसा नाम है जो हमेशा माइंड में क्लिक करता है, लेकिन उस क्लिक की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेस्टोरेंट के उस मालिक ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक चेयर पर एक आदमी को बिठाया जो देखने में सुंदर और हट्टा कट्टा था और उसकी एक चोटी थी और साथ ही साथ हाथ में वहां पर भोजन की थाली रखी जहां पर गरम गरम छोले, चावल, छोले भटूरे या कभी पूड़ी सब्जी, इस तरह का खाना वहां पर वो लेकर बैठा रहता था। अब जो भी आदमी उस गली से निकलता है, जो भी व्यक्ति वहां से पास होता है, उसका मन करता है कि रेस्टोरेंट में चलो कुछ खा लेते हैं।
लेकिन कोई व्यक्ति जब एक गली से निकलता है और खाने को बिल्कुल अपने करीब और उसकी सुगंध को अपने पास देखता है तो उसका मन करता है चलो खा लेते हैं। और उस चोटी वाले के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो क्लिक कराने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। धीरे 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 रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ती गई और आज चोटी वाला न केवल हरिद्वार में बल्कि पूरे विश्व में जाना और पहचाना जाता है। और आज उस चोटी वाला रेस्टोरेंट के 10 चोटी वाले अलग अलग रेस्टोरेंट पर एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं। उन्होंने उस यूएसपी का इस्तेमाल किया। मैंने आपसे कहा था अगर वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। इसीलिए वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया, तभी वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इन 6 एग्जाम्पल्स को जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं उनसे हमने किस बात को सीखा और अपनी इंडस्ट्री में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो चीज हमारी यूएसपी बन जाए, हमारी सेल्स को, हमारी मार्केटिंग को, हमारी ब्रांडिंग को, हमारी प्रमोशन को कई गुना बढ़ाए और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करे। पान की दुकान खोलना एक छोटा सा काम है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम का आकार छोटा है या बड़ा। यदि आप अपने काम को एक बेहतरीन यूएसपी के साथ करते हैं तो बहुत बड़ा आकार ले सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक पान वाला एक पान बेचा करता था। उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा पान बनाया जाए जहां पर पिपरमिंट में थोड़ी सी आग लगाई जाए और आग लगाने के बाद वो पान, जलता हुआ पान उस बायर के मुंह में डाला जाए। और आप जानते हैं जैसे ही पान मुंह में जाएगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन वो क्रेज उन लोगों को वहां पर खींचने लगा कि हम सीपी में फायर पान खाने जा रहे हैं। लोग उस फायर पान को खाते हुए उसकी वीडियो बनाने लगे, अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करने लगे और एक क्रेज लोगों के मन में पैदा हुआ कि यदि दिल्ली कभी भी जाओ और कनॉट प्लेस जाना हो तो फायर पान जरूर खाना। और ना केवल सामान्य व्यक्ति, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी स्टार्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितने वीवीआईपीज हैं, वो सभी जब भी सीपी गए उन्होंने फायर पान जरूर खाया। फ्रेंड्स, यहां समझने की बात क्या है कि एक छोटी सी यूएसपी ने, एक छोटे से फार्मूले ने उस सेल को तो मल्टीप्लाई किया ही किया। जो पान 10 रुपए का सामान्यतः मिलता है उस पान को 4 गुना कीमत पर, मतलब 40 रुपए में उस व्यक्ति ने बेचना शुरू किया। और दूसरा, लोग ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रमोशन पर जहां पैसा खर्च करते हैं वहां दूसरे लोग उन सेलिब्रिटीज के साथ उस फायर पान को खाते हुए वीडियोस बनाने लगे, फोटोज पोस्ट करने लगे और धीरे 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 फायर पान का बिजनेस संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में फेमस हो गया। अब पराठे वाला अपने बिजनेस में से क्या यूएसपी करे? ना तो वो उसमें फायर लगा सकता है और ना ही उस पराठे को लेकर रोड पर किसी को खड़ा कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया। उसने पराठे का आकार इतना बड़ा बनाया और एक एडवर्टीजमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा पराठा यहां मिलता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति वो चीज देखना चाहता है जो दुनिया में अजूबे के रूप में है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। मतलब दुर्लभ चीजों को देखने का मन हर व्यक्ति का होता है। उस व्यक्ति ने वो इतना बड़ा पराठे का आकार बनाया तो पूरे देश से बहुत सारे लोग आने लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पराठा क्या है। और उस व्यक्ति ने एक और क्रिएटिविटी की कि यदि कोई भी व्यक्ति उस पूरे पराठे को एक बार में खा लेता है तो उस पराठे खाने पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, इनाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों के मन में एक चाहत पैदा करता है कि लेट्स ट्राई दिस। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। आज तक लगभग 3 या 4 लोग ऐसे हुए जो उसमें सफल हुए। मैं मानता हूं 5 लोग सफल हुए। 5 लोग मतलब 50,000 रुपए उसने दिए, लेकिन लाखों लोगों ने उस पराठे को खाने के लिए ट्राई किया। इसका मतलब बहुत बड़ी सेल को जनरेट करके केवल 50,000 रुपए में अपने बिजनेस को बहुत अधिक एडवर्टाइज किया और लोगों को हायर किया माउथ पब्लिसिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए, सेल्स के लिए, प्रमोशन के लिए। और धीरे 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 वो पराठे वाला संपूर्ण भारतवर्ष में फेमस हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें केवल हिंदुस्तान में हैं, ये आइडियाज केवल इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। टर्की के एक आइसक्रीम पार्लर ने, एक व्यक्ति ने
सेल्स की ऐसी टेक्निक को डेवलप किया जो देखने में बहुत फनी लगती है। सबसे पहले तो उसने ड्रेसअप सेंस चेंज किया, एक जादूगर की वेशभूषा धारण की, और उसके बाद हैंड टेक्निक से आइसक्रीम सर्व करने के तरीके को डेवलप किया। मतलब एक ऐसा तरीका, आप वीडियो में देखिए, यहां वीडियो में दिखाया हुआ है कि उसने अपने पूरी आइसक्रीम को सेल करने के लिए, उस कोन को सेल करने के लिए लोगों को कैसे फनी मोमेंट में एंगेज किया, जिसकी वजह से लोग स्पेशली उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करने लगे और एडवर्टाइज करने लगे। माउथ पब्लिसिटी के कारण उसका बिजनेस मल्टीप्लाई होता गया और बहुत सारे लोग लाइन लगाकर उसकी आइसक्रीम लेने का इंतजार करने लगे, क्योंकि केवल आइसक्रीम लेना उनका उद्देश्य नहीं था, वो फनी मोमेंट को भी इंजॉय करना चाहते थे। और केवल ये आम आदमियों के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जब भी वो टर्की जाते हैं तो वहां जाकर वीडियो जरूर रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूं, वही सेलिब्रिटी जो अपनी एक वीडियो को देने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, वो उस टर्की के आइसक्रीम के बेचने के फनी स्टाइल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारे लोग उस वीडियो को प्रमोट करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को इंस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल तो वो हैं जिनकी सफलता हम पहले देख चुके हैं, जिनकी सफलता के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है। आज मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जो मेरी रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, आज से 5-7 साल पहले मैं, मेरे फादर, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग नेपाल जा रहे थे, काठमांडू जब हम जा रहे थे तो नेपाल बॉर्डर पर वहां बहुत सारे लोग वहां खोमचा, ठेला और रेडी लगाए हुए थे वहां पर। तो मेरे फादर ने देखा कि लगभग सभी का काम ठीक ठीक चल रहा है, सभी के पास 2-4 क्लाइंट्स हैं। मेरे फादर ने देखा कि एक जलेबी वाला बेचारा वहां बड़ा मायूस खड़ा हुआ है, उसकी जलेबी की रेडी पर कोई भी सेल नहीं है, कोई भी ग्राहक नहीं है, कोई भी उसकी जलेबी नहीं खरीद रहा। मेरे फादर वहां पर गए, उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या कमी है तुम्हारी जलेबी में, तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। तो उसने कहा, साहब मेरी जलेबी आप खा के देखिए, आपको टेस्ट पसंद आएगा, आपको स्वाद पसंद आएगा। अगर आपने एक जलेबी खाई तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आप पूरी फैमिली के लिए कई किलो जलेबी लेकर जाएंगे। जैसे ही मेरे फादर ने जलेबी का एक पीस टेस्ट किया तो उन्हें पता चल गया कि इसके प्रोडक्ट में तो दम है, इसकी मार्केटिंग में दम नहीं है। क्योंकि मेरे फादर का बहुत साल पहले एक रेस्टोरेंट था और एक स्वीट शॉप थी। तो मेरे फादर ने कहा कि देख, आज मैं तेरे को एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे तेरी सेल आज ही शाम तक इतनी हो जाएगी जितनी सेल तूने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट ना की हो। और मेरे फादर ने, क्योंकि मिठाई बनाने का बहुत शौक था मेरे फादर को, मेरे फादर ने उसकी कढ़ाई में जलेबी बनाना शुरू किया। बनाते गए, जितना बड़ा आकार उस कढ़ाई का था उतनी बड़ी सिंगल जलेबी मेरे फादर ने डिजाइन की और उसके बाद उसको टेक्निक से 2-3 लोगों के हाथों से मिलके पलट के सेक के तैयार किया। और उसको चाशनी में डुबोने के बाद मेरे फादर ने वहां पेड़ पे से एक टहनी तोड़ी और उसकी रेडी में वो टहनी वहां पर लगा दी और रस्सी के जरिए उस जलेबी को बांध दिया। वो बोला शॉपकीपर कि सर आपने जलेबी, इतना सारा जलेबी का मटेरियल तो मेरी एक ही जलेबी में वेस्ट कर दिया। मेरे फादर ने कहा कि शाम को बात करते हैं। और जब 4 दिन बाद हम काठमांडू से दिल्ली वापस आ रहे थे तो मेरे फादर ने उसकी रेडी के वहां पर रोका, कहा कि इससे पूछता हूं तेरी सेल का क्या फायदा हुआ। तो आप विश्वास मानिए, और वो व्यक्ति मेरे फादर के पैरों को छूने लगा और बोला कि साहब जितना पैसा मैंने पिछले 1 साल में नहीं कमाया उतना पैसा मैंने केवल 4 दिन में कमाया है। आपका ये फार्मूला काम आ गया। मैं रोज सोचता था कि काश उन बाबूजी का नंबर मेरे पास होता तो मैं उनका धन्यवाद जरूर करता, और मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। और उसके बाद वो व्यक्ति रोजाना सबसे पहले अपनी रेडी पर पहुंचने के बाद एक इतनी बड़ी जलेबी बनाकर रस्सी से बांधकर लटका देता। जो भी राहगीर वहां से निकलता उसे लगता वाह क्या कितनी बड़ी जलेबी, कितनी सुंदर जलेबी, चलो एक बार मुंह में पानी आ ही जाता है। तो वो व्यक्ति मटेरियल खरीद लेता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ गया और आज नेपाल में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप वो व्यक्ति चला रहा है। और इसीलिए आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप के सीईओ ने कहा, आइडिया कंपनी के माध्यम से एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ध्यान से समझना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, वो सोच रहे होंगे कि सर ये सारे एग्जाम्पल जो आपने हमें बताए ये तो उन इंडस्ट्रीज के हैं, उन शॉपकीपर्स के हैं जहां पर प्रोडक्ट को कंज्यूमर को दिखाया जा सकता था, प्रोडक्ट की खुशबू सुंघाई जा सकती थी, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट
कराया जा सकता था, या फनी तरीके से उसको बेचा जा सकता था, या आग जला के कुछ क्रिएटिव करके उसमें किया जा सकता था। फ्रेंड्स, नाउ यू हैव टू थिंक कि वो कौन सा आइडिया है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा फार्मूला है जो आपकी सेल को मल्टीप्लाई करेगा। और इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आज से केवल 5 साल पहले मैं मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आया, और जब मैं मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आया तो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री अपने पीक लेवल पर थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, अब ये इंडस्ट्री पीक लेवल पर आ चुकी है, अब आप इसमें आकर क्या कमाल करेंगे। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैंने एक यूएसपी बनाई फ्रेंड्स, और वो यूएसपी मेरी रियल यूएसपी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए वो ईटेबल प्रोडक्ट हो, या वो फनी वीडियो हो, या वो किसी तरह का एडवेंचरस हो। आप अगर अपने प्रोडक्ट को सही ऑडियंस, सही लोगों के साथ, सही प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जैसे ही मैं मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आया, मैंने सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, लाइक ट्रेड फेयर, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड फेयर, महाराष्ट्र ट्रेड फेयर, और जितने भी संपूर्ण भारतवर्ष में हार्डवेयर, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, इस तरह की इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, हमने हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, आप विश्वास मानिए, जितने क्लाइंट्स एक साल में एक शोरूम पर आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा क्लाइंट्स आपको उस 3 दिन की एग्जीबिशंस में मिल जाते हैं। और एक बार एक माइंडसेट के लोग जब आपको एक स्थान पर मिलते हैं तो आपको उस बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का बहुत बेहतरीन फार्मूला मिल जाता है। और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने संपूर्ण भारतवर्ष में 29 एक्सक्लूसिव शोरूम, 45 एक्सक्लूसिव डीलर्स बना डाले, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में अपने स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बेचना शुरू कर दिया। सो ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट ऑन ऑल द एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड ऑल द एसोसिएशंस हु आर अवेलेबल टू ग्रो योर बिजनेस। ध्यान रखिए, आप सोचिए कि आपके बिजनेस का वो यूएसपी क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया नहीं है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज कर पाए, माउथ पब्लिसिटी के द्वारा लोगों से एडवर्टाइज करवा पाए, और क्या एक्टिविटी आपको अपनी इंडस्ट्री में करनी है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया, ताकि वो आपको मिले जो किसी को नहीं मिला। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बिजनेस में कोई भी क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, और आप अपनी इंडस्ट्री में कोई भी क्रिएटिव आइडिया बना रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, उन कमेंट्स को देखें, क्योंकि कोई भी एक आइडिया आपकी इंडस्ट्री में फिट हो सकता है और आपको मल्टी टाइम सक्सेस दे सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई भी आइडिया अपनी इंडस्ट्री से संबंधित जानना चाहते हैं तो उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा सिलेक्टिव 5 टॉप आइडियाज से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर एडवर्टाइज करें और आप लोगों को इनवाइट भी कर सकें। इसी विश्वास के साथ कि सक्सेस के जो मैंने फार्मूलाज आपको बताए हैं आप अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करेंगे, और ये वीडियो आपके बहुत सारे दोस्तों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करें। शेयर करने की कोई कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ एक इनिशिएटिव होता है अपने दोस्त के बिजनेस को बढ़ाने में सपोर्ट करने का। तो डू सपोर्ट फॉर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।